अस्सलाम वालेकुम जी। ताज़ा खबर आई है और ताज़ा खबर ऐसी है जो सबके होश उड़ा देगी। जी हाँ, बैकडोर जो चीज़ें चल रही हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे बड़ी खबर, दिल थाम के बैठिएगा। नून लीग की एक नहीं, दो नहीं, तीन ऐसी अहम शख्सियात हैं जो कि ऑपोजिशन से मुज़ाकरात को हैंडल कर रही हैं। ये कौन लोग हैं, ये कौन से मुज़ाकरात हैं, ये ख़बरें कहाँ से आ रही हैं, इसमें किस हद तक सदाकत है, इस सब की तफसील मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा हमला हुआ है, मतलब इतना बड़ा हमला कि अगर अब ये हमला भी होना था तो भाई इससे बेहतर था कि कुछ ना ही होता। बस अभी आप सिर्फ यही समझ लें, तफसील मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी आगे चल के। और साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी चीज़ वो ये है कि नवाज शरीफ ख़बरों में वापस आ चुके हैं। नवाज शरीफ हेडलाइंस बना रहे हैं ना। वाई इज़ ही मेकिंग हेडलाइंस, वो हेडलाइंस में क्यों हैं, क्यों सारी ख़बरें जो हैं वो नवाज शरीफ के गिर्द चक्कर काट रही हैं, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। अच्छा, ये सारी बातें मैं आपको तभी बताऊंगी जब मैं हस्बे आदत हस्बे रिवायत आपसे वो अपील कर लूँगी। एक होती है, मतलब इलेक्शन जब आते हैं ना तो सियासतदान करते हैं एक वोट अपील, राइट। मैं वोट अपील तो नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो किसी इलेक्शन में तो नहीं खड़ी हो रही ना। मैं आपसे सब्सक्राइबर अपील ज़रूर कर सकती हूँ। सो 100K का टारगेट जल्द से जल्द पूरा करने में मेरी मदद कीजिए। और मदद क्या करनी है, आप ही ने पूरा करना है। ज़्यादा मैं अपना चैनल बार बार थोड़ी ना सब्सक्राइब कर सकती हूँ। मैं तो अपना कर चुकी सब्सक्राइब, आपको आकर के इन्फॉर्मेशन भी दे रही होती हूँ, आपको अपने तरीके से अपने स्टाइल में जो है वो ख़बरें भी बता रही होती हूँ। तो लिहाजा अब ये आपका काम है कि आप अपनी सपोर्ट, अपने प्यार, अपना जो फीडबैक है वो अपनी सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप जो है वो इस प्लेटफॉर्म को दें, सो दैट मुझे भी वो गोल्डन, सिल्वर और ढेर सारे बटन्स मिल जाए। बस ये बटन्स की सारी गेम है भाई, बस बटन्स की गेम है और ये चाहिए, ये बहुत ज़रूरी हैं, ये मुझे मिलने हैं और मैं चाहती हूँ कि ये मुझे मिलें और हम उस लीग में आएँ। बेजाहिर सी बात है, आप लोग इतना सपोर्ट अगर दिखाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि हम इन बटनों से पीछे रह जाएं। ये मिलेंगे, एक दिन आएगा हमें भी ये बटन मिलेंगे। अच्छा जी, अब आ जाएं ज़रा एजेंडे की तरफ। एक बार फिर ये बयानिया बनाया जा रहा है कि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कौम को गुमराह किया जा रहा है कि मुख्तदर हलकों की जानिब से नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं है। दावे किए जा रहे हैं कि शरीफ बरादरान में दूरियां बढ़ गई हैं और दोनों में सब अच्छा नहीं है। मुखालफीन अपने दिलों को झूठी तसल्लियां दे रहे हैं कि हुक्मरानों के हाथ पांव फूल चुके हैं और वो चंद दिनों के मेहमान हैं। एक बार फिर तहरीक इंसाफ की जानिब से जी 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 जहां पर भी ऐसी खबरें होंगी ना, वहाँ पर एक ही पार्टी का नाम होगा और ढेर सारी शख्सियात का नाम होगा। पार्टी होगी PTI और शख्सियात कौन सी होंगी, PTI से रिलेटेड। खाली अकेले इमरान खान थोड़ी हैं। इमरान खान ने अपने जैसे नेगेटिव एंड फॉल्स एलिगेशन वाले लोग अपने इर्द गिर्द इकट्ठे कर लिए। भाई आप जैसे होते हैं वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं ना। जैसे इमरान खान हैं वो वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, फिर वैसे ही बयानिए को अट्रैक्ट करते हैं, फिर वैसे ही झूठ बोले जाते हैं, बोले क्या घड़े जाते हैं और फिर उनको मनों और तनों के हिसाब से फैलाया जाता है। ठीक है। अच्छा, दावे किए जा रहे हैं कि शरीफ बरादरान में दूरियां बढ़ गई हैं और दोनों में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। और जो मुखालफीन हैं यानी जो PTI है वो जी अपने दिलों को ये झूठी तसल्ली दे रही है कि जी हुक्मरानों के अब हाथ पांव फूल गए और ये हुकूमत तो ये जा वो जा फलाना टमकाना, इनके तो बस दिन गिनने जा चुके हैं। एक बार फिर तहरीक इंसाफ की जानिब से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। नया पेंडोरा बॉक्स खोला जा रहा है। गौर से सुनना आपने, ठीक है, दिल थाम कर सुनना है। जो नया पेंडोरा बॉक्स है वो ये खोला जा रहा है कि PTI के दौरे इख्तदार में नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने के लिए खुफिया एजेंसीज सहूलतकारी में मुलव्वस थी। ये कब की बात हो रही है, ये तब की बात हो रही है जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, नवाज शरीफ जेल में थे और नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिर रहे थे, उनको स्लो पॉइजन किया जा रहा था। ये तो मैं आपको कब से कह रही हूँ कि उनको जहर दिया जा रहा था, उनको स्लो पॉइजनिंग किया जा रहा था, उनको मारने की कोशिश थी क्योंकि इमरान खान चाहते थे कि नवाज शरीफ उनको नजर ना आए। वो एक होता है सिफारिश लड़ा के अपना बंदा लगाकर अब चीज़ें मैनेज करना, एक होता है अपने अगले बंदे को, अपने मुखालिफ को ख़त्म कर दो। ये पता नहीं मैंने कैसा स्पोर्ट्समैन देखा है। इमरान खान अपनी क्रिकेट के बारे में बातें करते रहते हैं, PTI वाले भी इनके बारे में बात करते हैं, क्रिकेट से शुरू होते हैं। मैंने ऐसा क्रिकेटर अपनी ज़िंदगी में वाहिद देखा है जो कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही नहीं रखता। वो कहता है कि भाई अकेला वो हो और अकेले रेस में दौड़ करके भी
खुद ही बॉलिंग करके, खुद ही बैटिंग करके, हर चीज़ खुद ही करके भी फिर भी जीत नहीं सके। और फिर जब मिल मिला के इनको हुकूमत में बिठाया भी गया तमाम तर साजिश और तमाम तर चालाकियों के साथ, फिर भी डिजास्टर, फिर भी हुकूमत नहीं चला सके, फिर भी पाकिस्तान को सही ट्रैक पर नहीं ला सके, फिर भी IMF के पास गए, फिर भी कशकोल उठाई, फिर भी कर्जे मांगे, कर्जे मिल भी गए, फिर भी मुल्क नहीं चला सके। अच्छा, तो जनाब ये जो प्रोपेगेंडा और जो नया पिंडोरा बॉक्स खोला गया है कि PTI के दौर में नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने के लिए खुफिया एजेंसियां सहूलतकारी में मुलव्विस थीं। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, जी, वो उमर अयूब जिनका पूरा ख़ानदान फ़ौज में है, जिनकी पहचान, जिनके ख़ानदान की पहचान उस यूनिफॉर्म से है, जिसके बारे में ये इतनी गंदी गंदी बातें करते हैं, जिसके बारे में ये एहसान फरामोशी करते हैं, ये वो है उमर अयूब। उमर अयूब से अगर उनकी फैमिली की हिस्ट्री निकाल ली जाए, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये लोग किसी काबिल नहीं हैं। ये वो लोग हैं जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। उमर अयूब साहब जो हैं वो ये फरमा रहे हैं, बल्कि संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम या ज़्यादा करने में खुफिया एजेंसीज मुलव्विस थीं, जो रिपोर्ट में रद्दबदल करके काबीना को गुमराह करती थी। उमर अयूब के मुताबिक उन्हीं मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर इमरान खान ने नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने का फ़ैसला किया था। तो बड़ी सीधी सी बात है, ये गलत बात है, ये वो झूठ बोल रहे हैं, ये वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये वो 2 नंबरी कर रहे हैं, ये सरासर झूठ है, इसमें एक चीज़ भी करेक्ट नहीं है। ये उन दिनों की बात है जब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पर हुआ करती थी। इमरान खान के लिए कारोबारी रियासत उनके बड़े चहीते, उनके हीरो फैज़ हमीद चलाया करते थे। मुखालफीन को चुन चुन कर जेलों में बंद किया जाता था। तब्दीली के नाम पर तमाम तर महंगाई के बावजूद मुस्बत रिपोर्टिंग के लिए मीडिया पर दबाव डाला जाता था। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने में सिर्फ वफाकी काबीना का किरदार था, जो डर रहे थे कि भाई उनकी कस्टडी में अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो वो अवाम को कैसे कंट्रोल करेंगे, वो अवाम को कैसे समझाएंगे, वो क्या बताएंगे लोगों को कि भाई नवाज शरीफ को क्या हमने मार दिया जहर दे करके। इनके हाथ पांव फूल गए थे, ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना दूसरों पे, असल में इनके हाथ पांव फूल गए थे, क्योंकि जहर देने की तादाद, वो जो केमिकल दिया जाता है ना, जो जिससे स्लो पॉइजनिंग होती है, जिससे बंदे के प्लेटलेट्स गिरते हैं वो ऊपर नीचे हो रहा था और इनके हाथ पांव फूल गए, इनकी बैंड बज गई, ये डर गए, तो इन्होंने कहा कि जी भेजते हैं आप नवाज शरीफ को बाहर। तो भाई ये सिर्फ फैसला वफाकी काबीना का था। उमर अयूब की जानिब से एजेंसीज पर नवाज शरीफ के लिए सहूलतकारी का इल्ज़ाम बिल्कुल झूठा है, क्योंकि इमरान खान ने किसी भी रिपोर्ट पर यकीन नहीं किया था। सच क्या है, सच मैं आपको बताती हूँ ना, इमरान खान ने किसी रिपोर्ट पर यकीन नहीं किया था। उन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल के अपने चहीते, अपने ट्रस्टेड, जिनके ऊपर उनको अंत विश्वास, अंधा एतमाद था, बुशरा बीबी से भी ज़्यादा उन पर एतमाद था, और है डॉक्टर फैसल को जिम्मेदारी सौंपी कि वो नवाज शरीफ का मुआयना करके उन्हें तफसीली रिपोर्ट दें कि नवाज शरीफ की सेहत कैसी है। डॉक्टर फैसल ने भी नवाज शरीफ का मुआयना करके वही रिपोर्ट दी और बताया कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स ख़तरनाक हद तक, तशवीशनाक हद तक गिर रहे हैं। डॉक्टर फैसल की रिपोर्ट पर, उनके अपने वुज़रा की सिफारिश पर वफाकी काबीना अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इमरान खान उन्होंने फैसला किया कि जी नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी जाए। आज अगर अपनी आदत से मजबूर उमर अयूब हों, PTI हो, वो ये इल्ज़ाम खुफिया एजेंसीज़ पर लगा दे, अपना मलबा खुफिया एजेंसीज़ पर डाल दे, तो जनाब मैं तो उन्हें डालने नहीं दूंगी, क्योंकि ये है द बीनर सलीम शो। और बीनर सलीम टेलीविज़न के ऊपर भी सीधी बात करती है और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी सीधी बात करती है। फॉलोवर्स कम हों, सब्सक्रिप्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़े ना बढ़े, लेकिन PTI से रिलेटेड हमेशा सच बोलना है। वो इसलिए क्योंकि झूठ बोलने की जिम्मेदारी तो PTI ने उठाई हुई है, उसके अंदर तो इनका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। तो मैं सब्सक्राइबर के लिए, डॉलर के लिए झूठ तो नहीं बोलूँगी, और ना मैं इनको ये जो है मंजन बेचने दूंगी कि नहीं 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 उमर अयूब ने, हमने नहीं किया, वो तो एजेंसी ने किया, ये छोटे बच्चे थे। इमरान खान उस टाइम पर रोटी को चोची कहते थे, उमर अयूब साहब जो हैं वो जनरल फैज़ को अब्बा डब्बा चप्पा कहते थे, है ना, अब्बा डब्बा चप्पा है हमारे, है जो उन्होंने कह दिया। चूसनी लेकर के सारे PTI वाले घुमा करते थे,
हैं, फीडरों के अंदर ये दूध पीते थे, इनको तो कुछ पता नहीं था। जो एजेंसी ने कह दिया उन्होंने वो करना है, ये साबित करने की कोशिश और तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। ये मंजन मैं नहीं बेचने दूंगी भाई, मैं आपको सच बताऊंगी। मैं सवाल पूछूंगी और इनको जवाब देना होगा कि क्या शौकत खानम के डॉक्टर फैसल भी एजेंसीज के लिए काम किया करते थे? उन्होंने क्यों लिखा भाई अपनी रिपोर्ट में? अगर एजेंसियों ने रद्दबदल करके दी तो डॉक्टर फैसल तो सही देते रिपोर्ट। शौकत खानम की इतनी बड़ी इनकी लैब है, इनके लैब्स के अंदर तो इतने टेस्ट होते हैं, हाँ, तो अपनी लैब से टेस्ट कराते हैं। और अगर इनकी अपनी लैब के टेस्ट के बाद भी और डॉक्टर फैसल की कारनामों के और उनकी रिपोर्ट के बाद भी अगर वही रिपोर्ट निकली कि हाँ जी नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, तो इसका मतलब है फिर डॉक्टर फैसल भी मिले होंगे एस्टैब्लिशमेंट के साथ और डॉक्टर फैसल भी एजेंसी के साथ मिले होंगे। क्या पंजाब हुकूमत और उस वक्त की पूरी वफाकी काबीना भी खुफिया एजेंसियों के इशारों पर थी, जिसने यक जुबान होकर कहा कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेज दिया जाए? तहरीक इंसाफ को आधा नहीं पूरा सच बताना होगा। हिम्मत करें, चलें जी। आप जो बड़ा बोलते हैं जी डट के खड़ा है कप्तान, तो डट कर सच बोले ना, हिम्मत दिखाएं। नहीं है हिम्मत, आप नहीं सच बोल सकते, कोई बात नहीं, मैं सच बोल देती हूँ। तहरीक इंसाफ तो पूरा सच शायद ही कभी बोले, क्योंकि उनमें इतना तप्पर दिल गुर्दा मादा है ही नहीं। एतराफ़ करना होगा कि उस वक्त की पूरी हुकूमत ही जनरल फैज़ की प्रॉक्सी थी। तमाम अमूर कहीं और तय होते थे और इमरान खान बराए नाम वजीर आज़म थे, कठपुतली पपेट वजीर आज़म थे। फैसला साजी का फुकदान तब भी था इमरान खान में और पीटीआई में, और फैसला साजी का फुकदान आज भी है इमरान खान और पीटीआई में। जैसे कि आज की मैं आपको मिसाल दे देती हूँ। अपने सपोर्टर्स की आंखों में धूल झोंकते हैं इमरान खान, और क्यों धूल झोंकते हैं? क्योंकि फैसला साजी का फुकदान है। इमरान खान हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाहते हैं क्योंकि उनकी सुनी नहीं जा रही, उनको जेल से बाहर निकलना है। लेकिन वो मुज़ाकरात ऐसे करना चाहते हैं कि लोग उनसे कुछ पूछे भी ना, लोगों को पता भी ना चले कि इमरान खान मुज़ाकरात करना चाहते हैं और इनके मुज़ाकरात हो भी जाएं, ठीक है। और डरते भी हैं कि अगर लोगों को पता चल गया तो लोग तो मारेंगे इमरान खान को कि भाई हमें नफरत के पीछे, गाली के पीछे लगा के खुदा मुज़ाकरात और खुदा डीले कर रहे हैं कि मैनू बाहर कट दो जेलों। अब सीन ये है कि अपनी सपोर्टर्स की आंखों में धूल झोंकने के लिए महमूद खान अचकज़ई को आगे कर दिया है कि जी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें। इमरान खान चाहते हैं कि हुकूमत से मुज़ाकरात भी हो जाएं और अपनी झूठी अना को ठेस भी ना पहुंचे, उनका झूठ भी ख़राब ना हो, उनका मंजन भी बिके, उनका प्रोपेगेंडा भी बिके, ठीक है। अब एक ख़ास मकसद के तहत खबरें फैलाई जा रही हैं कि नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह के ज़रिए ऑपोजिशन से खुफिया मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया है। कहा जा रहा है कि राना सनाउल्लाह सिर्फ नवाज शरीफ को रिपोर्ट कर रहे हैं और पार्टी के दीगर रहनुमाओं को इन मुज़ाकरात का कोई इल्म ही नहीं है। अब आगे आपको बताने से पहले ये मैं बता दूं कि ऐसी खबरों का मकसद सिर्फ और सिर्फ खुद को खबरों में ज़िंदा रखना और आवाम को गुमराह करने के सिवा और कुछ नहीं है। ये बाकायदा तौर पर बातें की जा रही हैं कि जो नवाज शरीफ हैं उन्होंने राना सनाउल्लाह को ये टास्क सौंपा है कि वो ऑपोजिशन से रब्ता करें, और ऑपोजिशन से मुराद पीटीआई प्लस इमरान खान से रब्ता करें। और क्यों भी ये झूठ फैलाया जा रहा है? क्योंकि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। इसके अलावा जी ये भी खबरें फैलाई जा रही हैं कि 3 अहम शख्सियात हैं जो कि इस मुज़ाकरात को हैंडल कर रही हैं, और जो बाकी लीगी क़यादत है ना उनको कुछ पता नहीं है इस बारे में, तो इसीलिए वो कुछ आके बोलते नहीं हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हालांकि ये खुफिया मुज़ाकरात हैं जो कि राना सनाउल्लाह जो है वो कर रहे हैं, और उसके अलावा 2 और नून लीग के लोग हैं जिनके नाम खैर अभी उन्होंने इतने ज़्यादा इफ्शा नहीं किए। तो मैंने कहा ज़रा मैं भी ज़रा देख लूँ कि ये किसको और कुकअप करना चाहते हैं, क्योंकि झूठ बोलने के अंदर ना बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सच को आंच नहीं होती, लेकिन झूठ के लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी सिर्फ राना सनाउल्लाह का उन्होंने नाम दिया। तो जी मुज़ाकरात से इनकार करने वाले जो अक्सर लीगी रहनुमा हैं उनको अपोजिशन से होने वाले मुज़ाकरात का कुछ पता ही नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ जो है वो राना सनाउल्लाह को कहते हैं कि जी मेरा पैगाम लेकर के जाओ इमरान खान के पास और पीटीआई के पास, और मैं शहबाज शरीफ को खुद ही मना लूँगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ बड़ी सीक्रेटली करनी है। इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब क्या फरमा रहे हैं कि इमरान खान और नून लीग मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो माहौल ख़राब करना चाहती है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि नून लीग के और पीटीआई के हालात आपस में ठीक ना हो। मतलब आपको समझ आ रही है कि कुछ भी पीटीआई का क्या है, इमरान खान ने क्या तरबियत किया कि भाई कुछ भी बोल दो खबर में रहने के लिए, हेडलाइन में आने के लिए, कुछ भी उल्टा सीधा एनीथिंग, जस्ट से इट, यू नो दैट इज़ व्हाट
इमरान खान इज सेइंग, इमरान खान इज डूइंग, और यही उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। अब भला कोई उनसे पूछे कि नवाज शरीफ को वजीर आज़म बनने के लिए इमरान खान की ज़रूरत है? वो इमरान खान जो खुद अपने बलबूते के ऊपर वजीर आज़म नहीं बन सका। पर मसला क्या है? मसला ये है कि जब इनको पता चलता है ना कि जी ये नवाज शरीफ एक्टिव हो रहा है, और जब इनको ये पता चलता है कि भाई नवाज शरीफ खबरों में आ रहा है, और जब इनको ये पता चलता है कि भाई ये तो हुकूमत कुछ स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो ये तो इनके हालात बड़े बेहतर हो जाने हैं, तो क्या करें? तो कहते हैं जी नवाज शरीफ को गंदा कर दो, नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी के साथ जोड़ दो। ये ऐसी बातें करते हैं कि जी तब भी नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट की वजह से गए थे, वापस भी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से आए हैं, अब जब दोबारा भी जाना चाहते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट की वजह से जाना चाहते हैं। ये सब बातें झूठ हैं, ये सब बातें बकवास हैं, इन सब बातों में कोई सदाकत नहीं है। क्योंकि असलियत क्या है? असलियत ये है कि सड़कों के ऊपर कोई दंगे फसाद नहीं हो रहे, असलियत ये है कि कोई धरने, कोई ओए तोय की आवाज़ें नहीं आ रही। असलियत ये है कि इमरान खान जेल में है और अभी अनकरीब वो जेल में ही रहने वाले हैं। एटलीस्ट रीसेंट टाइम्स में तो वो बहुत जल्दी बाहर नहीं आ रहे। मैं बार बार आपको बोलती हूँ, इस साल में नहीं आ रहे बाहर, वो इस साल में तो बिल्कुल बाहर नहीं आ रहे वो। सो अब कैसे ज़िंदा रखना है अपने आप को, झूठ कैसे फैलाना है, प्रोपेगेंडा कैसे फैलाना है, सब कुछ करके देख लिया। हाँ, फ़र्द वाहिद के ख़िलाफ़ भी कैंपेनिंग चला के देख ली। मतलब जनरल आसिम मुनीर जैसी शख्सियत को, जो कि मुल्क के आर्मी चीफ़ हैं, और वो तो ख़ुद से आकर बात भी नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि उनकी जॉब का तकाजा, उनका जो प्रोफाइल है, उनकी जो जॉब रिक्वायरमेंट है वो इस तरह की है। तो उनके ऊपर कत्ल तक के इल्ज़ाम लगा दो, वो क्या 3 कतरे हार्पिक के या आर्सेनिक के या कुछ भी डाल दो, मतलब कुछ भी, एक्चुअली कुछ भी। तो भाई ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। और ना भाई हम ये चलने देंगे कि ये जो इमरान और नवाज़ के जो मुज़ाकरात हैं ये नहीं होते भाई, ये कभी नहीं होते, ये नहीं होते। इमरान खान और पीटीआई अगर कभी मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे, अगर कभी बैठे, तो वो अपनी बची कुची वो जो राख है ना, सियासी राख को बचाने के लिए बैठेंगे। और वो कहते हैं, मैं खैर ये एग्जांपल मुझे बड़ी बुरी लगती है, बड़ी गंदी लगती है, लेकिन ये हमेशा पीटीआई पे सूट करती है। थूका चाटा होता है ना, जो थूक कर चाटना, इनके नसीब में वो लिखा गया। तो खैर अभी के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। मैंने आपसे और भी 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें शेयर करनी है, लेकिन उसके लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो अभी के लिए इतना ही। और हाँ जी, ज़रूर सब्सक्राइब करना, फैला दें, वायरल कर दें इस वीलॉग को और इस यूट्यूब चैनल को। ओके, टाटा, बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।